देखो ये 70वीं डेड बॉडी है पिछले 1.5 साल में। और पिछले कई सालों से जैसे अमेरिका में हमारा 20 साल से रहना है, हर साल ये तो सुनने में आता था कि भी बर्फ़ से फिसल गया, एक्सीडेंट हो गया जैसे बर्फ़ से फिसल के। लेकिन इतने एक्सीडेंट होना या फिर सोए एक्सपायर हो जाना, जैसे कल 3 दिन पहले एक राजस्थान के बेटे की भी डेड बॉडी लेके आए थे अलवर की, बहरोड का था लड़का, वो सोए एक्सपायर हो गया था। ज़्यादातर जो देखने को मिला है पिछले 1.5 साल में कि हमारे बच्चे घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा। और ज़्यादातर बच्चों से जब पूछते हैं कि भी डर किस बात का है, तो सबको एक ही बात का डर है कि कहीं हमें डिपोर्ट ना कर दिया जाए। तो इस वजह से बेचैनी बहुत ज़्यादा है। तो एक्सीडेंट का कारण भी ज़्यादा यही है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है अपने परिवारों से, अपने किसान मजदूर परिवारों से कि डरे ना। और मैं अब अमेरिका जाके उनको मिलूँगा 3-4 दिन के बाद। इन सभी को मैं मिलने जा रहा हूँ। और जितने भी लोग वहाँ मुझे मिलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर जसवीर लोहान को भी साथ रखूँगा। न्यूयॉर्क जैसे पहले हम उतरेंगे, उसके बाद इंडियाना और फिर सैन डिएगो और उसके बाद फ्रेजनो और सैन फ्रांसिस्को, इन सभी शहरों में जाऊँगा। मेरा जाने का मकसद भी यही है कि हमने कुछ दिन पहले पैदल यात्रा करी थी और हमने एक हवन यज्ञ किया था कि किसी भी तरीके से ये डेथ रुक जाए और हमारे बच्चों का जो डर है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ जाके हम बच्चों से मिलना भी पड़ेगा। और मेरा अब यही रहेगा कि मैं इन सब से मिलूं, क्योंकि जैसे आज टिंकू की ये 70वीं डेड बॉडी है। हादसा कैसे हुआ? एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को सुरेश भाई ने और डॉक्टर रमन है हमारे भाई, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले मुझे बताया था, फैमिली से मिलवाया था। तो उसके बाद जब फैमिली हमें मिली तो ये बच्चा दूसरी स्टेट में था। तो दूसरी स्टेट में एक्सीडेंट हो गए। फिर जैसे ही हमें पता चला था तो 5 दिन की छुट्टियां थी, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई, अगले ही दिन इसका डेथ सर्टिफिकेट बनाकर बाई एयर अपने घर बुला के इसका फिर आगे से हमने कार्रवाई करी थी। और 4 दिन इनका जहाज़ की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ था कि जहाज़ वालों का जो है ना पीक टाइम है अभी न्यू ईयर पे, तो मतलब टिकट तो हमें दे दी थी लेकिन वो 12 तारीख की दे रहे थे। तो ये एक था एयरलाइंस जिन्होंने 12 तारीख को सुबह देने के लिए कहा था। कब गए थे जी अमेरिका? 2 साल पहले ही अमेरिका गया था। जैसे परिवार ने, सुरेश भाई ने, डॉक्टर साहब ने बताया मुझे, ये 2 साल पहले गए थे। और 2 साल पहले जाने का मतलब ये है कि 7-8 महीने तो जाने में लग जाता है। 40-50 लाख 60 लाख रुपए खर्च हो जाता है यहाँ से जाने से पहले। हाँ, ये डोंकी के रास्ते से गया था। और वहाँ जाके जैसे वकीलों के खर्चे भी होते हैं, उसके बाद वर्क परमिट और सोशल सिक्योरिटी आने में 7-8 महीने लग जाते हैं। उसके बाद फिर ये अपने काम पे जब चढ़ जाते हैं, फिर लाइसेंस बनवाना, तो ये 7-8 महीने से ये लाइसेंस पे लेके अपने ट्रक पे था। तो अब चलते चलते इनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ होगी। ये भी सुनने में कि इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। हाँ जी, माँ बाप नहीं है, मौसी है, उन्होंने इसका भरण पोषण किया था जैसा कि मुझे परिवार ने बताया था। और भाई है एक मौसी का बेटा है, जैसे अभी देखा होगा आपने, वो रो ही रहा था। वो पिछले जब से पता चला तब से लेकर आज तक हर रोज़ इसका यही बुरा हाल है लड़के का। बहुत ज़्यादा प्यार था परिवार का इनका। और ये हमारे जो परिवार हैं, हम कोई शौक में नहीं गए वहाँ। 1-1 एकड़ रह गया, तो इसलिए हमने ये जो रास्ते हैं, ये मुश्किल रास्ते हैं, इनको अपनाने का हमने जो कोशिश किया, प्रयास किया है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि डरे ना, घबराए ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि डिपोर्ट कर देंगे, आगे अपना काम धंधा खुद दोबारा कर लेंगे हम। ज़्यादा डर की वजह से, ज़्यादा बेचैनी की वजह से ये सोए जो मरने वाली खबरें हैं अमेरिका के अंदर, इस जवान अवस्था में पहली दफ़ा ज़्यादा हुई। टिंकू का व्यवहार भी बड़ा अच्छा बताया है। टिंकू का जो व्यवहार था अमेरिका के अंदर, जिनके साथ इन्होंने मिलके काम किया है, मेरा बहुत से लोगों के साथ टेलीफोन पे संपर्क हुआ है। जैसा मेरा जानकार है, मेरे फ्रेजनो में जो मेरा घर था और हॉस्पिटल है, उसके जो पड़ोस में है, उसके पड़ोस वाले का मेरे पास टेलीफोन आया था कि अलवर से वो लड़का, उसके साथ भी ट्रकिंग में इन्होंने काम किया कि बहुत गजब का था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत वहाँ अमेरिका में भी कमाई। और गांव में तो आप देख ही रहे हो कि जी इज्जत का आसपास के गांव के रिश्तेदार। परिवार की स्थिति कैसी है? नहीं, परिवार की स्थिति होती तो अमेरिका जाने की जरूरत कहाँ थी। आधा एकड़ ज़मीन है। हमने तभी अपील भी करी थी कि भाई अगर इस तरह के हादसे हो जाए, मैं तो सरकार से भी यह अपील कर रहा हूँ कि भाई बहुत से लोग ये लिखते जी क्यों गया था जी, आधा एकड़ ज़मीन है इसलिए गया था, कि या तो सरकार प्रोवाइड करवा दे, अच्छा बड़ा लोन कर दे और इनको थोड़ा रिलीफ दे दे। क्योंकि हम किसान मजदूर परिवार, हमें बिजनेस का नहीं पता। अगर हम लोन लेके बिजनेस भी शुरू करते हैं तो 3-4 साल में जब सेट होएगा, उससे पहले ही हमारा कुछ ना कुछ खराबा हो जाता है। तो हमने मुश्किल रास्ते भी इसीलिए अपनाए थे। तो मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि एक बच्चे पे लेके आने में 20-25 लाख रुपए लग जाते हैं।
तो सरकार इसका थोड़ा सा रास्ता निकाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेथ रेशियो की अगर बात करें तो 2025 में करीब 66 बॉडी तो आपने मंगवाई है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मंगवा ही नहीं पाए। इससे पहले का रेशियो बहुत सी ऐसी होंगी जी कि जो हमारे संपर्क में नहीं होंगे या दूसरी स्टेटों के होंगे। पहले का रेशियो क्या था जी? जैसे पहले तो यही सुना था कोई सारी साल में कोई 6-7 एक बच्चे, वो भी कि भाई बर्फ से फिसल गया ट्रक, इस तरह की घटनाएं सुनते थे। ये हार्ट फेल की और ये जो सी चलते चलते आराम से चल रहा है एक्सीडेंट, ये इस तरह से नहीं कभी सुना था। ये सारा का सारा बेचैनी और डर है। तो मेरा तो यही मानना कि ये डरे ना, ट्रम्प के आने के बाद भी कुछ शायद उसके बाद ही ज़्यादा हुआ जी। 31 दिसंबर 2025 की बात है, उस समय ये पहला जैसे ज़्यादा हुई थी शुरू, और ये 31 दिसंबर 2000 मतलब 1 जनवरी 2026 तक ये इस साल में बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा आंकड़ा कि ये देखोगे हम भी जैसे अमेरिका के अंदर हैं तो 1-1.5 साल से लगातार घर बैठ के ही रोटियां खा रहे, मतलब अपने काम धंधे बिल्कुल चौपट हो गए वहाँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई डरो ना, और मैं अब आने लग रहा हूँ तो अपनी अपनी जितनी समस्याएं हैं वो सारे की सारी मुझे बताएं, मैं छोटे भाई को लेके आऊँगा। और वकीलों के साथ हमारे अच्छे संपर्क हैं और कई डॉक्टरों के साथ भी अच्छे संपर्क हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई सतवीर गोयत जी भी खड़े, इनका बेटा भी वहाँ डॉक्टर है। हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे इनसे। और बाकी डॉक्टर रमन जी हैं, आपको इनके बारे में मैं बता दूं कि ये कैथल में हॉस्पिटल, इनका एक बेटा है जिनका एक्सीडेंट में 90% बॉडी उसकी जल चुकी है अमेरिका के अंदर। अब मैं जाके उसका दाह संस्कार करूंगा यहाँ कैथल में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में। उसका डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लेने के लिए भी सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। एक अकेले डॉक्टर रमन जी हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं सैंपल ले लूँगा और जो होगा देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। तो ये जैसे हमारे जो भाई हैं ये सेवा में आगे आए हैं सारे के सारे। ऐसे ही हमारे जो विदेश मंत्रालय में है रणधावा साहब हैं और गौरव हैं, उन्होंने जैसे ही मैंने कहा कि भाई हमारा टिंकू भाई है उसके लिए एक परमिशन के लिए है, नहीं तो 3 दिन लग जाते इस परमिशन में, तो उन्होंने 20 मिनट में परमिशन दे के हमारे को ये कह दिया कि जी परमिशन आ गया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दे। तो सारे भाई अब तो लग गए। पहले विदेश मंत्रालय में मुझे 3 दिन लगते थे। ज़्यादा प्रेशर डिपोर्ट होने का क्या कारण है? डिपोर्ट होने का ज़्यादा ही प्रेशर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ना डरें, और इतने लंबे तकड़े भाई हैं, कमा लेंगे खा लेंगे, के डरे, जो उसने करना कर लेगा, क्या दिक्कत है जी। सुरेश जी थोड़ा बताओ परिवार। हाँ, सुरेश जी ने मुझे सबसे पहले संपर्क करा था। लुआन साहब का मैं जितना धन्यवाद करूं, क्यों देवी सरगढ़ हमारे दुख सुख साझे हैं, तो मैं लुआन साहब का तहे दिल से और पूरे गांव की तरफ से इतना धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं भाई दोनों भाइयों को अच्छा स्वास्थ्य दे। और ये सामाजिक काम जितने भी हो सके लुआन साहब आप करें, जहाँ पे नेता मंत्री काम करना छोड़ दे, उस परिवार के लिए आप तो एक भगवान किस्म के फरिश्ता हो। जिस भाई को विदेश से यहाँ पे अपने घर की मिट्टी नसीब हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैं सब लुआन साहब अभी विदेश में जा ही रहे हैं, तो जितने भी हमारे गांव गुआंढ देश विदेश से जा रहे हैं तो लुआन साहब से मिलो। किसी के कागजों में कोई दिक्कत है, कोई स्वास्थ्य में दिक्कत है किसी काम के प्रति, तो मैं कहता हूं भाई लुआन साहब से वहां पे मिलना। और लुआन साहब मैं परमात्मा से दुआ करता हूं ऐसे ही आप समाज का और हमारे जितने बच्चे हैं उनको ठीक मार्गदर्शक दुआओ। भाई आज से परिवार, अब ये रिंकू भाई 4 भाइयों में अकेला कमाने वाला था, तो परिवार के बहुत सारे सपने थे, सारे अधूरे रह गए। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ भाई चलो, आप सरकार ने यहाँ पे रोज़गार नहीं दिया, अपना परिवार है गांव में, हम अगर सरकार आपको डिपोर्ट भी करती है तो आप यहाँ पे आओ, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सामाजिक है, हर आदमी कोशिश करता है, तो आपने भी करी। तो मैं एक बार फिर आप सभी को और लुआन साहब का अपने गांव की तरफ से, देवीगढ़ और सरगढ़ की तरफ से इनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। फिलहाल परिवार में कौन कौन है टिंकू? परिवार में ये 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और माँ बाप तो इनके बचपन में ही चले गए थे। तो सारे भाई मिलजुल के रह रहे थे। और भाई का तो रो रो के जो तीनों भाई हैं, मेरी तो 10 दिन से बात हो रही है उनसे, ऐसा दिन नहीं हुआ फ़ोन पे ना रोए हैं। तो मैं तो परमात्मा से दुआ करूँगा उस रिंकू भाई को शांति दे और भाइयों को शादी कर रखी है अमेरिका में। खुशी राम है, मैं मिला भी नहीं हूँ, वो खुशी राम, हाँ खुशी राम, हाँ जी, वो उसका भी यही हाल है, बुरा हाल है उसका। हाँ वो इसका साथ अटैचमेंट था। और वहाँ पे ठीक है जी, धन्यवाद।